तो बच्चों चलिए प्रश्न देखते हैं। बैक्टीरिया का संक्रमण करने वाले वायरस को क्या कहते हैं? तो समझते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है बैक्टीरिया का संक्रमण करने वाले वायरस को क्या कहते हैं, यानी कि उस वायरस का नाम बताना है कि क्या होगा जो बैक्टीरिया का संक्रमण करता है। बैक्टीरिया का संक्रमण करता है वैसे विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमें जानना है। तो वायरस हम जानते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। इसमें दो ही चीज़ होता है, एक प्रोटीन का बना हुआ इसका एक आवरण होता है, दूसरा जो है इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो इसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही शक्तिशाली होता है, सभी जीवों पर ये आक्रमण करता है। तो वही कहता है यहाँ पर अगर ये बैक्टीरिया का संक्रमण करता है, अगर बैक्टीरिया को मारता है तो इसको क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया मोनेरा का सदस्य होता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। तो जब इस पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो ये मान लेते हैं अगर ये जीवाणु है तो ये जीवाणु का डीएनए होता है और इसमें कुछ अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होते हैं, और जब इस पर ये वायरस आक्रमण करता है तो इसका डीएनए जो होता है इसके अंदर चला जाता है और इसका डीएनए फिर क्या करता है, इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारा अपना पार्टिकल तैयार करता है। यानी ये बैक्टीरिया है तो ये क्या करता है, फिर इसी के जैसा बहुत सारा अपना बॉडी तैयार करता है। यानी कि इस जीवाणु की कोशिका में बहुत सारा ये विषाणु तैयार होता है। ये संक्रमण करने का मतलब यही होता है, जिसके कारण फिर इस बैक्टीरिया कोशिका को तोड़ करके ये सारे विषाणु बाहर निकल आते हैं। तो जब बैक्टीरिया प्राक्रमण करता है तो इसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज। ऐसे वायरस को कहते हैं, ऐसे विषाणु को हम लोग कहते हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया करता है तो साइनोफेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि बैक्टीरिया का संक्रमण करने वाले वायरस को क्या कहते हैं, तो इस वायरस का नाम हो जाएगा बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरिया का आक्रमण करने वाले को बैक्टीरियोफेज। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।